इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉपिक 12.1। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको पता है रोशनी को कहते हैं और रिफ्लेक्शन अक्स को कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि जब लाइट जो है वो एक मीडियम से आ रही है, मीडियम ले लेते हैं हम एयर, एक मीडियम से आई और किसी अब सरफेस पे टकरा रही है, वो कोई और मीडियम है। अब वो जिस सरफेस से या मीडियम से टकरा रही है वो कोई और मीडियम कौन सा है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। उससे टकरा के वापस अपने प्रीवियस वाले मीडियम में चली जाएगी। पहले वाला मीडियम क्या था? एयर। तो हम उसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे एग्जांपल दी है, व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम, किसी एक मीडियम में लाइट ट्रैवल करती हुई आ रही है। आप देख सकते हैं नीचे उन्होंने सरफेस बनाया हुआ है, लाइट रे आ रही है। लाइन ए जो है इसको हम कह रहे हैं कि ये लाइट ट्रैवल करती हुई जैसे कि एयर से आ रही है। अब ये फॉल कर रही है सरफेस ऑफ अनदर मीडियम पर। अनदर मीडियम कोई भी है, वो लिक्विड है या सॉलिड है, उसके सरफेस के साथ आके फॉल करती है उस पर। फॉल करने के बाद अब उस लाइट का कोई एक पार्ट जो है वो टर्न बैक इन द सेम मीडियम, वो वापस उसी मीडियम में चला गया था। जैसे कि लाइन बी में गया हुआ है, सेम मीडियम एयर में चला गया, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्दर हम बात करें तो रे ऑफ लाइट एयर से वो आ रही है। अब वो जो पाथ बना रही है वो ओ ए, वो फॉल कर रही है मिरर पे। मिरर को हम कैपिटल एम से जाहिर करवा देते हैं। जिस पाथ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो पाथ है ओ बी। जो ओ ए लाइन है ना, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ये जो लाइट की रे आ रही है ट्रैवल करती हुई आके सरफेस के साथ स्ट्राइक कर रही है, सरफेस पे फॉल कर रही है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जब रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रे वापस जाती है तो रिफ्लेक्टेड रे ओ बी उसको हम कह रहे हैं। अब ये जो सेंटर में जहाँ पे वो आके फॉल कर रही थी वो पॉइंट, उसको हमने नाम दिया ओ का। उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे वो आके फॉल हुई है। अब यहाँ से हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर ली एम। अब नॉर्मल लाइन एम ड्रॉ कर ली है। नॉर्मल लाइन जो है वो सरफेस लाइन पर परपेंडिकुलर पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ी हुई है। अब नॉर्मल लाइन का इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको आई के साथ जाहिर कर रहे हैं। और जो नॉर्मल लाइन का एंगल है रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बन रहा है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब इसके कुछ ना कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम अगर अब जब कोई रे इस रिफ्लेक्शन के लॉज को सेटिस्फाई करेगी तो हम कहेंगे वो रिफ्लेक्शन कहलाती है। फर्स्ट है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक हमारे पास एक्स एक्सिस प्लेन होता है और एक वाई एक्सिस प्लेन होता है। जो हमारी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल लाइन है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों अगर एक ही प्लेन पे लाई कर रही हूँ तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन का फर्स्ट फिनोमिना है। फर्स्ट लॉ है कि तीनों एक ही प्लेन पे लाई करनी चाहिए। तो प्लेन देख सकते हैं कि तीनों हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई कर रही है। नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के बराबर होना चाहिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि हमें पता है रिफ्लेक्शन की जो नेचर है वो सरफेस की स्मूथनेस पे डिपेंड करती है कि सरफेस हमारे पास स्मूथ है कि रफ है, उसकी नेचर पे डिपेंड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई स्मूथ सरफेस लेते हैं, जैसे कि सिल्वर का कोई सरफेस ले लेते हैं, तो उस पर लाइट रेज क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट होके एक ही डायरेक्शन में चली जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिल्वर का हमने एक स्मूथ सरफेस लिया। स्मूथ सरफेस का मतलब ये है हमें देखने में भी वो स्मूथ नज़र आ रहा है और वैसे भी वो स्मूथ है, उसमें कोई पिट्स और बम्प्स नहीं है। तो उससे इंसिडेंट रे आ रही है, जैसे लाइट रे आई हैं वो स्मूथ सरफेस से टकराई हैं। जब वो रिफ्लेक्ट हो गई हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में सारी रेज जा रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन एवरीडे वर्ल्ड आर नॉट स्मूथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक लेवल। अगर आप आजकल के दौर में देखें तो ज़्यादातर जो सरफेसेस हैं होते हैं उनको अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखें वैसे बज़ाहिर दिखने में वो स्मूथ नज़र आते हैं, लेकिन अगर उन्हें माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें तो वो स्मूथ नहीं होते, वो रफ़ होते हैं, उनमें कुछ ना उनमें पिट्स और बम्प्स होते हैं। तो उससे क्या होता है, ये इंसिडेंट रेज आती हैं उस सरफेस से टकरा के एक डायरेक्शन में नहीं जाती हैं बल्कि डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती हैं। कोई रे किसी साइड पे जा रही होती है और कोई रे किसी साइड पे जा रही होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक रफ सरफेस है, इंसिडेंट रेज
आई उस सरफेस के साथ रिफ्लेक्ट हुई हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में चली गई हैं, तो इसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो दैट वाज आवर टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो।